नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है स्टेट जो आगे होगा, हो सकता है आपका मई में तो होगा ही, ये 15 तारीख के बाद इसकी पूरी संभावना है होने की। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इनको आप आसानी से हल कर लोगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतले दुष्यंतस्य पुरोहितः भवति। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है 7 अंकों में, और श्रृंगार रस है इसमें, और महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से है ये अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। तो राजा जो दुष्यंत है इनके पुरोहित के बारे में पूछा गया है। पुरोहित वातायन, गालव, सोमनाथ या मारीच कौन थे, और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी। तो कौन है? सोमनाथ। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयो पुत्रस्य नाम किम वर्तते। तो इसमें राजा दुष्यंत और ये जो शकुंतला है इनके पुत्र थे। तो इनका नाम अरिदमन है, सर्वदमन, पुरदमन या इंद्रदमन है। क्या नाम था इनका? तो इनका नाम था सर्वदमन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम। सूक्ति आती है एग्जाम में कई बार ये। इति कस्य पृचास्ति हनुमत, भरत, दुर्वासा या सर्विला। तो यहाँ पर एक श्राप भी था, क्योंकि ये श्लोक है उसके अंदर से जो लाइन है वो यहाँ पर ली गई है। विचिंत्यन्ति यत् अन्य मानस तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम समृष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन कथाम परमतः प्रथम कृतामी। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें श्लोक भी है। तो इसमें किनके बारे में थी ये बात? दुर्वासा ऋषि के। तो दुर्वासा ऋषि जो है इसमें श्राप देते हैं शकुंतला को, क्योंकि जब इनके द्वार पर आते हैं तो शकुंतला का ध्यान जैन की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि ये अन्य ही ख्याल में खोई हुई थी। तो इस कारण से इनको जा श्राप दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं कि तुम जिनके ख्याल में खोई हुई हो और मेरी जो तुमने उलाहना की है तुम उनको भूल जाओगे। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थांके लोको नियमिति वातम दशंतरेशु पद्यांस्य अलंकार वास्ते। इसमें अलंकार पूछ लिया गया है, कई बार श्लोक पूछ लिया जाता है ये कहाँ से लिया गया है ऐसे। तो चतुर्थ अंक की बात है इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में। वैसे तो 7 है, चौथा अंक इसमें महत्वपूर्ण था, उसके अंतर्गत भी 4 श्लोक जो थे उनको महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि इसमें शकुंतला की विदाई दिखलाई गई थी। अब यहाँ पर इसमें अलंकार पूछा गया है, तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो अलंकार की अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो है कौन सा रहेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा है यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। और क्या लक्षण है उत्प्रेक्षा का? संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृत सस्मेरियत, ये वाला। नेक्स्ट है आर्भटी वृत्ति कस्मिन रसे भवति। आर्भटी वृत्ति ये किस में है? वीर, श्रृंगार, रोधर, विभत्स या अद्भुत में। तो आर्भटी वृत्ति कस्मिन रसे भवति। तो आर्भटी वृत्ति इसमें भी एक श्लोक है, हमने पहले भी आपको बतलाया था। श्रृंगारे कैसिकी वीरे सात्वती आर्भटी पुनः है रसे रौद्र च विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती, ये वाला। तो इस प्रकार से इसमें देखें तो कौन सा है आर्भटी वृत्ति? तो रौद्र विभत्स में। इसके बाद है सत्ताम ही संदेहपदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्म प्रवृत्ति है। इति कस्य उक्ति है? भर्तृहरि, भास, कालिदास या महर्षि भगवती। तो सत्ताम ही संदेहपदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्म प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध था ये अभिज्ञान शकुंतलम में से है। अभिज्ञान शकुंतलम किन की है? महर्षि कालिदास की रचना। तो प्रथम अंक जो है उसमें से है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलस्य नंदी पाठे वनिता अद्य सृष्टि अस्ति। तो अष्टपद नंदी थी इसमें। तो ये जो नंदी की बात हुई है यहाँ पर कौन सी है? तो इसमें पृथ्वी, जल, वायु या अग्नि। तो यहाँ पर इसमें जो आया है इसमें भी था एक लाइन कि या सृष्टि श्रेष्ठयाद्य बहती विधिहुतम या हविया च होत्री, ये वाली। तो इस प्रकार से जो है इसमें जल थी। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया शकुंतले कस्य उक्ति। लड़की जो होती है वो निश्चय प्रायधन होती है। इस प्रकार की यह श्लोक था जो 4 श्लोकों की बात हुई है चौथे अंक में, तो उसमें से है।
तो ये गौतमी, सारंगरव, महर्षि कण्व या शार्दूल किनकी है उक्ति? तो इसका संबंध महर्षि कण्व से है, क्योंकि शकुंतला की विदाई की है जब शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली होती है, तब इसमें जो है ये शकुंतला के बारे में कहते हैं कि लड़की जो होती है वो परायधन होती है। उसी से लगा लो जैसे आप किसी के पैसे कुछ अपने पास रख लेते हैं और आपको वो वापस लौटाने पड़ते हैं, तो आपके अंदर ये भी डर रहता है कि कहीं कोई उसको या चुरा ना ले, वो खो ना जाए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लड़की के बारे में बातें कही गई थी। नेक्स्ट है तेजो द्वेष्य युगपद व्यसनोद्भ्याम लोको नियमत इव आत्मदर्शनतेषु अयम कस्य पात्रस्य कथनमस्ति। अब किस पात्र का कथन है, कहाँ से लिया गया है? तो बहुत सारे हैं, कई बार तो ऑप्शन से भी पता लग जाता है कि उसमें से लिया गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से तो है ही ये। तो चतुर्थ अंक जो उसमें से था ये कि यह जो संसार है दो तेजों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। तो इस प्रकार का जो कथन है यहाँ पर किन का है? महर्षि कण्व शिष्य का। नेक्स्ट है कामी शवताम पश्यति इति अयम सूक्ति अस्ति दुष्यंत कण्व शकुंतला या दुर्वासा। अब जो कामी जो व्यक्ति होते हैं, काम पीड़ित व्यक्ति, वो हमेशा अपने मतलब सोचते हैं कि कहाँ से उनका मतलब पूरा होगा। इस प्रकार की थी ये भी सूक्ति। तो दुष्यंत शकुंतला कण्व या दुर्वासा, इसका संबंध किससे है? तो राजा दुष्यंत से। तो इसमें राजा दुष्यंत ने कहा कि कामी व्यक्ति सब जगह अपनी बात देखता है। तो इसमें द्वितीय अंक जो है उसमें से ली गई है। इसके बाद है मेघदूत इति काव्य प्रयुक्तम छंदास्ते। मेघदूत महर्षि कालिदास की रचना है ये भी, और खंड काव्य है। 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में 115 श्लोक है इसमें, और मंदाक्रांत छंद का प्रयोग इसमें हुआ था। श्रृंगार वियोग रस है इसमें। तो यहाँ पर देखें तो इसमें, क्योंकि इसमें छंद पूछ लिया गया है, तो कौन सा छंद का है इसमें? तो इसमें मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जल्दी सर्ग मरभो न तो तात गुरु चेत। और 17 वर्ण होते हैं इसमें, वो भी आप साथ में याद रखिएगा। चौथे, छठे और सातवें पर यति है, ये भी आप याद रखिएगा। चौथे, छठे और सातवें पर। जल्दी में चौथे पर, सठ और सठ में छठे पर, और अग में सातवें पर। नेक्स्ट है कालिदासेन गीतिमय खंड काव्य विरचितम। तो गीतिमय कौन सा है इसमें? ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालविका, अग्निमित्रम, मेघदूतम। गीतिमय खंड काव्य है। अब गीतिमय खंड काव्य की जो इसमें बात हुई है मेघदूत की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेघदूते यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवतः है इत्यादि कथ्य मेघेन कस्मिन् नगरे गंतुम अनुरोधम करोति। यद्यपि आपका जो रास्ता वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, फिर भी आपको दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तो किसके लिए यहाँ पर अनुरोध किया गया था? अलका विदिशा उज्जैनी या दशाण के लिए। तो यहाँ पर जो इसमें जो अनुरोध जो किया गया था ये उज्जैनी के लिए हुआ था। अब ये श्लोक किस में आया था? मेघदूत में। तो यक्ष जो है इसमें मेघ को कहते हैं कि यद्यपि, क्योंकि ये संदेश लेकर जाना था इनकी पत्नी के पास कि यद्यपि आपका जो रास्ता हो टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको उज्जैनी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ठगे हुए महसूस करोगे। तो मतलब उसकी जो बड़ाई है वो कर रहा है, सुंदरता के बारे में बतला रहा है, क्योंकि यक्ष को श्राप दिया गया था, अपनी पत्नी से अलग हो गया था ये। तो इनको याद सता रही थी, तो मेघ को क्या है उस अपने दूत के रूप में भेजते हैं। नेक्स्ट है मेघदूतस्य अभिशप्त यक्ष को तनिवस्ते। तो मेघदूत में जो यक्ष उनको श्राप दिया गया था वो कहाँ पर रहते हैं? विंध्याचल, अमरकोट, सुमेरु या रामगिरी पर्वत है। तो मेघदूतस्य अभिशप्त यक्ष को उत्तर निवस्ते। तो कहाँ पर निवास करते हैं? क्योंकि धनपति कुबेर के द्वारा इनको श्राप दे दिया गया था 1 साल के लिए, फिर ये अपनी प्रियतमा से दूर हो गए थे। इसमें भी श्लोक है कश्चित कांता विरह गुरुना स्व अधिकारात् परमत है सापे नस्तम महिमा वर्ष भोग्यन भरतो हो यक्ष चक्र जनक तन्यसन्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिम रामगिरी आश्रमेशु। ऐसा श्लोक था। तो कहाँ पर रहते हैं फिर ये? रामगिरी पर्वत पर।
नेक्स्ट है तस्मिन् अद्रो कतिचित् बला विप्रयुक्त है। स कामी मेघदूतस्य अस्मिन् पंक्ते अग्रे पंक्ति कस्मिन् पंक्ति अस्ति। आगे की कौन सी है इसमें? तो आगे की है कौन सी? ये वाली। नितम आसान कनकवल्य अभ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। नेक्स्ट है यांचमगवरम अधिगुणे नद में लब्ध काम इत्यस्मिन् अधिगुणे शब्दस्य कस्मिन् बोध्यते। तो यहाँ पर भी या भी उसी में से है, मेघदूत में से। कई बार तो पूछा जाता है कि ये कहाँ से है। तो इत्यस्मिन् अधिगुणे शब्दस्य कस्मिन् बोध्यते, अधिगुणे के बारे में आया है इसमें। तो ये राजहंस, मेघ, यक्ष या गंगा किन के बारे में है? तो इसमें अधिगुण शब्द से मेघ के बारे में हमें बतलाया गया है। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचन है इति कस्य कवि विषय प्रोक्तम। अब नारियल के फल के समान जो वचन थे वो इनमें से किन के हैं? नारियल देखोगे आपने कितना कठोर होता है बाहर से, लेकिन अंदर से तो गिरी उतनी ही नरम होती है। तो इस प्रकार के जो वचन वाले जो थे ये महर्षि भारवी थे। एक ही काव्य लिखा था इन्होंने, महाकाव्य किरातार्जुनीयम, 18 जो सर्ग में है। अगला क्वेश्चन है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन इति केनुक्तम। भर्तृहरि भारवी भाणभट्ट या भासेन। हितकारी और जो मनोहर वचन है वो दुर्लभ होते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा आज के टाइम में सभी जो अपना मतलब निकालना चाहते हैं, कोई दूसरे की भलाई नहीं सोचता। अगर कोई भलाई भी करता है तो उसमें भी उसका अपना कुछ मतलब होगा। तो इस प्रकार की युक्ति थी। किनकी थी युक्ति? महर्षि भारवी की। अब भारवी से आप समझ ही गए होंगे। तो किरातार्जुनीयम जो उसमें से है, प्रथम सर्ग जो है उसमें। और बात किसने किसको कही थी? अब ये महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर। तो युधिष्ठिर वनेचर वार्तालाप में वनेचर द्वारा कही गई थी। वनेचर किससे कहते हैं? वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं ये वाली बात कि हे महाराज, हितकर और मनोहारी वाचन जो है वो दुर्लभ है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न है। किरात अर्जुनियम छ ल्यूट गीप या युच किस प्रत्यय से बना है? तो किरात अर्जुनियम जो है किरात अर्जुन और साथ में इया, तो छ प्रत्यय से बना है। इसमें एक सूत्र आता है आयन एया ई है फ ड ख छ घाम प्रत्यादि नाम। हमने जब पहले आपके कौमुदी वाले क्वेश्चन किए थे तो उस समय आपको एक सूत्र जो ये बतलाया भी था ये वाला। तो ये छ को इया करेगा। इया कौन सी? दीर्घ ई वाली, ये वाली इया ये करेगा। उसके बाद फिर माँ भी चाहिए हमें, तो अत्वम सूत्र से अम होगा। तो उसके बाद जा किरातार्जुनीयम बनेगा। नेक्स्ट है वरम विरोधापि सममात्मा भी इतम सुक्ति अकस्मात उदृता। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। किन में से कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम, मेघदूत, शिशुपाल या विज्ञान शकुंतलम में से। तो इसमें जो है ये इसका संबंध है ऑप्शन ए से। किरातार्जुनीयम जो है उसमें से है ये। तो इसमें भी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के प्रजा विषयक वृत्तांत को बताते हुए कहते हैं कि महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के संग से अच्छा होता है। नेक्स्ट है स चिंतती व्यस्ति से अह दुरंता फलवत विरोधिता अस्य अयम कस्य विषय कथ्यते। यहाँ से भी आती है कई बार सूक्ति अहो दुरंता बलवत विरोधिता। तो इसका संबंध युधिष्ठिर, दुर्योधन व नेचर या दुशासन है। तो किससे है इसका संबंध? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा दुर्योधन से। तो वनेचर जो वो दुर्योधन की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है। किसकी? दुर्योधन की। कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को दिन रात सोचता रहता है कि न जाने का बलवान तथा नितिज पांडव अपने राज्यों को मुझसे छीन लेंगे। तो प्रबल शत्रु के साथ विरोध भाव दुख में परिणाम वाला होता है। एक पक्ष मजबूत है, एक कमज़ोर है, तो हानि किसकी होगी? कमज़ोर वाले की ही होगी। तो वही थी बात यहाँ पर ये कि बलवान के साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है। पराभव अपि उत्सवे मानी नाम अस सूक्त रचितवान। अब ये भी सूक्ति है। तो महर्षि कालिदास माघ भर्तृहरि भारवी किनकी है ये, कहाँ से ली गई है? जब आपको ऑप्शन पता लगेगा तो आप समझ भी जाओगे कहाँ से ली गई है ये। तो ये भी जो है
महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है किरातार्जुनीयम, उसमें से है ये। और प्रथम सर्ग में से है, क्या कहा गया था इसमें भी, कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले, शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तथापि वक्तुम व्यवसन्ति मां निरस्त नारी समय दुराधि है इत्यस्मिन् श्लोकांशे कस्मिन् ग्रंथोद्धृता। तो ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, मेघदूत, नीति शतक, शिवराज विजय या किरातार्जुनीयम। तो इसका जो संबंध है किससे रहेगा, किरातार्जुनीयम से। तो ये भी किरातार्जुनीयम में से है। और इसमें भी क्या कहा गया था कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें, मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो इस प्रकार की सूक्ति थी। नेक्स्ट है, सुकनाथ उपदेश अनुसार लक्ष्मी ही सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् न लिंगते ईर्ष्या अपवित्र अनिमित्तम या पताकनिम एव। तो सुकनाथ उपदेश अनुसारम लक्ष्मी ही सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् न अलिंगते। तो यहाँ से तो आप समझ गए होंगे, सुकनाथ उपदेश कादम्बरी में से ही है, उसी का भाग है। तो महर्षि बाणभट्ट जो उनकी रचना है ये। और इसमें क्या कहा गया था, तो सुकनाथ उपदेश के अनुसार लक्ष्मी विद्वान का ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। तो पूर्वार्ध जो है उसमें से ली गई है ये। तो किस कारण से, ईर्ष्या के कारण से। कादम्बरिया कथानुसारम सुख पर्व जन्म नहीं आसीत, क्योंकि 3 जन्मों की कथा है इसमें। तो इसमें जो सुख थे तो था वो पहले जन्म में वैशंपायन, कपिंजल, चंद्रपीड़िया, शूद्रक कौन थे, तो पहले जन्म में थे वैशंपायन। तो सुख पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे में वैशंपायन, तीसरे में वैशंपायन सुख के नाम से जन्म लेते हैं। तो इसी प्रकार से शूद्रक पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे में चंद्रपीड़ और तीसरे में शूद्रक हुए थे। नेक्स्ट है, कथाख्य हो आख्याकय हो संबंधक उत्तर घटते। महाकाव्य शिक्षण, नाट्य व्याकरण या गद्य शिक्षण, कथा आख्यायिका हो संबंध है। तो इसका जो संबंध है किससे, गद्य शिक्षण से है। कथा क्या है, कथा जो होती है वो कवि की कल्पना होती है, और कथा कभी भी उच्छ्वासों में नहीं होती है। इसकी जो शैली होगी वो वर्णनात्मक होगी। और जो आख्यायिका है ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित होती है, उच्छ्वासों में होती है। नेक्स्ट है, कादम्बरी गद्य काव्य से नायिका, सुकनाथ, चंद्रपीड़, तारपीड़ या पुंडरीक। नायक कौन है इसमें कादम्बरी में, तो चंद्रपीड़ थे इसमें नायक, और कादम्बरी इसकी नायिका थी, क्योंकि तारापीड़ तो पिता थे, पुंडरीक उपनायक में थे, माँ श्वेता इसकी उपनायिका थी। तो नायक पूछे गए हैं तो ये थे इसमें चंद्रपीड़। तो चंद्रपीड़ के पिता तारापीड़, माता विलासवती। गद्य काव्य त्रयम आयन्ते। अब गद्य काव्य में आते हैं, कौन से हैं यहाँ पर। अब गद्य काव्य की अगर हम बात करें तो इसमें 10 कुमार चरितम भी आ जाता है, वासवदत्ता और कादम्बरी। अब 10 कुमार चरित किनकी है, महर्षि दंडी की रचना है, सुबंधु की वासवदत्ता है और महर्षि बाणभट्ट की कादम्बरी। तो तीनों जो है गद्य त्रय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके बाद है, भर्तृहरि मते मनुष्य से परम भूषण की सृजनता क्षमा विनयशील। भर्तृहरि को 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। वाक्य पद्य में भी है इनका भी। तो यहाँ पर मनुष्य का जो आभूषण है इसमें कौन सा है, तो इसका जो आभूषण जो है वो शील है, उसका स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे गुण कांचन आश्रयन्ति कस्य उक्ति। सभी गुण जाओ सोने में निवास करते हैं। तो महर्षि कालिदास है, वाल्मीकि, भर्तृहरि, माघ हैं। तो इस किससे था इसका संबंध, महर्षि भर्तृहरि।
अब महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतकम, और वो मुक्ता काव्य में है, वो भी आप याद रखिएगा। तो उसमें से है कि सभी गुण कांचन अर्थात सोने का ही आश्रय लेते हैं। इसके बाद है मूर्खस्य नास्त्योस्तम इति नीते कवि अस्ति। मूर्ख जो होता है उसके लिए कोई दवाई नहीं होती है, सभी को समझाया जा सकता है, लेकिन आप मूर्ख को नहीं समझा सकते। तो ये बिल्हण राजशेखर भट्टलोल्लठ या भर्तृहरि किन्होंने कही थी बात ये। तो इसका जो संबंध था तो महर्षि भर्तृहरि से। सब रोगों की औषधि है, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्ख को तो कोई नहीं समझा सकता, परमात्मा भी नहीं समझा सकता। नेक्स्ट है मन्यमहे मल्यमेव यदाश्रयन कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनास्यो अस्य पद्यांश कस्मिन ग्रंथे उद्धृतमस्ति। तो इसका संबंध किरातार्जुनीय उत्तरामचरित नीति शतक या मेघदूत किससे है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा नीति शतक से। तो भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतक उसमें से है। और क्या इसमें कहा गया था कि मैं मल्यगिरी को ही मानता हूँ, जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है दुर्जन परिहर्तव्य विद्या अलंकृत ऑपिशन वचने कस्मिन बत्ती कालिदास भर्तृहरि भारविया भवभूति दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृत ऑपिशन। तो इसका यह भी उसी में से है, नीति शतक में से। विद्यायुक्त दुर्जन को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मणियुक्त सांप को त्याग दिया जाता है। तो ये भी सेम वही बात है, दुष्ट और सांप एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध था भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतक उससे। विधिर अहो बलवान नीति में मति है अयम सुभाषिता कस्मिन ग्रंथे उद्धृतमस्ति अभिज्ञानस्कुतलम कादम्बरी किरातार्जुनीयम या नीति शतकम विधिर अहो बलवान नीति में मति है। तो इसका संबंध है नीति शतक से कि मेरे अनुसार भाग्य ही संसार में सबसे बलवान होता है। कुछ चीज़ आपने देखी भी होगी, आपके हाथ में आई हुई ही आपसे चल जाओ छूट जाती है, मतलब आपको नहीं मिलती है। तो किस्मत कर्म का भी बहुत खेल है, कई बार आपने देखा भी होगा। स्टैट लगा लो आप, 90 नंबर जैसे चाहिए इसमें 1 नंबर से रह जाते हैं, 89 आते हैं। तो बहुत सारे किस्मत भी कह लो आप, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन है, कई बार आप ये सोचते हैं कि ये वाला सही है ये वाला, लेकिन आप भर देते हैं कोई सा और, तो उससे भी रह जाते हैं। तो बहुत सारे जो है चीज़ें इसमें निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर जो है ये भाग्य को बतलाया गया है। तो इस संसार मतलब मेरे अनुसार भाग्य इस संसार में सबसे बलवान है। इसके बाद उत्तरामचरिते मैत्तर वरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम विश्वामित्र अष्टावक्र वशिष्ठ ऋष्यशृंग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तरामचरित से महर्षि भवभूत की रचना है, ये 7 अंकों में है और इसका संबंध बतलाना है। तो मैत्तर वरुणी जो है इसका संबंध किससे था? वशिष्ठ से। महर्षि वशिष्ठ के लिए कहा गया था ये। इसके बाद है पुट पाक प्रतिकाशा रमस्य करुण रस है इत्युक्ति उद्धृतास्ति। महावीर चरित रामायण उत्तरामचरित या प्रतिमा नाटक से एक पुट पाक प्रतिकाशा रमस्य करुण रस है, एक औषधि पकाने का विशेष ढंग है ये। तो जैसे कुकर होता है उसमें अंदर अंदर सब्जी पकती रहती है और बाहर पता नहीं लगता। तो इसी प्रकार से जो श्री राम थे उनके अंदर ही क्रोध जो वो मतलब हो रहा था, तो बाहर किसी से नहीं बता सकते थे। तो इस प्रकार का है और समझ जाइए उत्तरामचरित से है। राम का करुण रस पुटपाक के समान प्रतीत होता है। तो तृतीय अंक जो उसमें से है। नेक्स्ट है, और ये जो इसमें अधिष्ठात्री जो थी ये मुरला, उनका कथन था ये। अगला क्वेश्चन है पुटपाक प्रतिकाशा रमस्य करुण रस है इति वाक्यम केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो इसका संबंध जैसे कि अभी हमने बातें की, तो मुरला जो है उनका था ये, तृतीय अंक में से है। तो मुरला राम को देखकर इसमें कहती है
अनिर्भिन्न गंभीरवाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा है। पुटपाक प्रतीकाशय रमस्य करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा में माधवी देवी विवरम दुहात्म हरते उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केन उत्तम। अब ये सीता केकई कौशल्या पृथ्वी किसका संबंध है, किससे है? तो इसका संबंध रहेगा सीता से। तो सीता द्वारा कथित है ये। दुर्मुख नाम गुप्तचर से उल्लेखा वर्तते। अब ये दुर्मुख नाम के गुप्तचर थे। अभिज्ञान शकुंतले उत्तरामचरित मेघदूत या मुद्राक्ष से। तो दुर्मुख नाम के गुप्तचर का उल्लेख हुआ था। तो किस में आए थे दुर्मुख नाम के गुप्तचर का उल्लेख? इसी में था अभिज्ञान शकुंतलम। तो उत्तरामचरित जो है इसमें पात्र थे दुर्मुख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अनिर्भिन्न गंभीरवाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा अहम केन कविना कस्मिन् संदर्भेच कथिता। अब इसका संबंध इनमें से किससे है तो यही बतलाना है। तो कालिदास ने मेघ का वर्णन करने में कही थी बात ये, भारवी ने द्रौपदी की व्यथा का, भवभूति ने राम के कौनरस का, या कालिदास ने कश्यप की दशा का। तो अनिर्भिन्न गंभीरवाद इसका जो संबंध है तो महर्षि भवभूति ने राम के कौन रस का वर्णन करने में कही थी कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नामक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरित छायांक कस्मिन् अंक के अंतर्भवति। 7 अंक है इसमें और ये जो तृतीय अंक है वो बतलाना है। हमने आपको 7 अंकों के नाम बतलाए थे। तो यहाँ पर तृतीय अंक कौन सा है इसमें? तो तृतीय अंक जो है उसका क्या नाम है? छाया अंक। तो क्या नाम है तृतीय अंक का? छाया अंक, क्योंकि इसमें सीता जो वो अदृश्य थी, छाया के रूप में थी, वो दिखाई नहीं देती है। प्रथम अंक चित्र दर्शन था, द्वितीय वाला पंचवटी प्रवेश था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन त्वम जीवतम तमसि में द्वितीय हृदयम उत्तरामचरित कस्य उक्ति है। अब ये वाली लाइन भी कही थी यहाँ पर वासंती मुरला तमसा सीता ने। किसने किसके बारे में कही थी? तो ये कही थी वासंती ने। तो वसंती सीता के निर्वसन से आहत होकर राम को उल्हाड़ा दे रही है, क्योंकि श्री राम ने सीता को छोड़ दिया था। तो उसके बाद वासंती जो राम को लाना दे रही है। वो कहती है कि पूर्व में तो आप सीता को कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा द्वितीय हृदय हो, और आपने उसी का परित्याग क्यों कर दिया? तो जैसे सुर में जब कोई आप मतलब प्रेम करते हैं, उसी से लगा लो लड़का लड़की, तो वो पहले भी तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है श्री राम जो है सीता को छोड़ देते हैं। तो इसी की उलाहना में वासंती कहती है। नेक्स्ट है उत्तरामचरिते तृतीय अंके राम है कस्य मनोव्यथा वर्णनम करोति वासंती तमसा गोदावरी मुरला तृतीय अंक में। तो तृतीय अंक जो है इसका संबंध किससे है? वासंती से। वासंती कौन थी? सीता की प्रिय सखी। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय से रचनाकार दंडी अंबिका दत्त व्यास बाणभट्ट यशबंधु। शिवराज विजय किन की है? तो शिवराज विजय जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है, जो कि 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो 12 निश्वास है, 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। इसके बाद शिवराज विजय गद्य काव्य से समारंभ है बहुत ही। इसका जो प्रारंभ है शिवराज विजय का वो शिवाजी की सूरता से होता है, सूर्योदय से, गौर सिंह से, अफजल खां। तो किसके वर्णन से इसका प्रारंभ होता है? तो इसका जो प्रारंभ जो माना गया है सूर्योदय से। अगला क्वेश्चन है कदली दलकुंजायित कुटीर से स्मंतात पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र मापनीय पर शास्त्र पूर्ण
कपटर परिलसितम पत्रित कुल कुजित पूजितम पह पूरितम सरासित। मतलब गद्य है। तो ये कादम्बरी शिवराज विजय हर्षचरित या दस कुमार चरित है। तो किस में से लिया गया है? तो ये भी शिवराज विजय में से था। तो कहाँ से? शिवराज विजय में से। इसके बाद है संस्कृत संजीवनी समाज स्थापने कस्मिन करोति। कुसुम देव अंबिका दत्त व्यास माधव भट्ट या गोविंद दास। संस्कृत संजीवनी समाज स्थापने कस्मिन करोति। तो जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात अंबिका दत्त व्यास। संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास सौभाग्यम कस्मिन प्राप्त है। कादम्बरी हास्य शिवराज विजय जयपराजय को। तो उपन्यास है ये भी। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जौनी की रचना है शिवराज विजय उपन्यासों में। तो इसी को प्रथम उपन्यास का दर्जा प्राप्त हुआ था। सामतम तो नाटक है। शुद्धि प्रदर्शन अबोध निवारण व्यारिवार ये इनकी कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय कति निश्वासी भक्तस्ति। कितने निश्वासों में है ये? तो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, हमने आपको बतलाया ही था अभी। तो किस में है? 12 निश्वासों में। 12 निश्वासों में। गोपीनाथ है अस्ति। अब ये गोपीनाथ शिवाजी के मित्र, अफजल खां के दूत, हनुमान मंदिर के पुजारी, रघुवीर सिंह के गुरु। गोपीनाथ कौन है? तो गोपीनाथ जो है ये अफजल खां के दूत है। अगला क्वेश्चन है हमारा संयोग संज्ञा से। अब संयोग संज्ञा होती है द्वय स्वरियों मध्य वाक्य व्यंजनीय पति हो। संयोग संज्ञा होगी वो किन के बीच में होगी? सूत्र कौन सा है? इसमें हमने संज्ञा प्रकरण किया था, उसमें आपको बताया था। इसमें सूत्र हलो अनंतरा संयोग है, ये वाला सूत्र था। तो यही करता है अचो से अविहित हल संयोग संज्ञक होते हैं। अज भी वहीता हलह संयोग संज्ञा से हो। तो कौन सा होगा इसमें? ये वाला, मतलब व्यंजन वाला। दो व्यंजन के मध्य में संयोग संज्ञा होती है। सूत्र आप याद रखिएगा, हल अनंतरा संयोग है। इसके बाद अधोलिखित तनाम कस्मिन पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। संहिता का मतलब क्या है? संधि। तो किस में होगी यहाँ पर? उपेंद्र कमलम रामस्याचला है, किस में होगी? तो इसी में होगी। वो प्लस में इंद्र है, उपेंद्र है। कौन सी है इसमें? एक मात्रा जिसके ऊपर होती है, कौन सी होती है उसमें? गुण संधि। सूत्र कौन सा है? आद गुण है। गुण संज्ञा करने वाला अदेंग गुण है। तो परस निकर्ष संहिता। वर्णों में अत्यंत समीपता होने की स्थिति में संहिता संज्ञा होती है, और संहिता होने पर ही संधि कार्य होगा। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा। मुख नासिका वचन नासिका है। द्वय सवृत्ति हो, तुलस्य प्रत्यय, द्वयो अनुदात्यो हो। किस में होती है स्वर्ण संज्ञा? अब स्वर्ण संज्ञा जो होगी इसमें भी सूत्र है, कौन सा? तुलस्य प्रतनम सवर्णम, यही करता है स्वर्ण संज्ञा। तो तालवादी स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, ये दो जिस वर्ण का मतलब जिस वर्ण के साथ तुल्य हों वे वर्ण आपस में स्वर्ण संज्ञक होंगे। तो यही है इसमें ऑप्शन डी वाला, तुलस्य प्रत्यय हो, तुलस्य प्रत्यनम सवर्णम। नेक्स्ट है इस सपृष्ठ वर्ण। अब यतन 2 होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 और बाह्य 11 होते हैं। तो ये इस सपृष्ठ किस में आते हैं? तो इसमें ही आएंगे अभ्यंतर प्रयत्न में, 5 वाले में। तो इस सपृष्ठ कौन से हैं इसमें? इस सपृष्ठ का मतलब अंतस्थ वर्ण, यण वर्ण भी कह देते हैं इनको, यर लावा। इसके बाद है सच्युत्तव प्रकार ने कतिचित जन पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। कौन सा बनेगा इसका संधि विच्छेद सच्युत्तव में? सूत्र कौन सा है सच्युत्तव करने वाला? स्तोश्चु नाश्चु, यही है। स्कार और त्वरक, इनको क्या करता है? इस दंते सा को तालव्य से और जो ता है उसको च्वरक करता है, ऐसे ही होता है स्तोश्चु नाश्चु। तो इसमें क्या होगा? सकार और त्वरक का सकार और च्वरक से योग होने पर सकार और त्वरक के स्थान में सकार और च्वरक हो जाएगा।
तो कतिचित प्लस में जनः, यही बनेगा इसका। ता के स्थान में जा हो जाएगा। इसके बाद है स्टूनस्टु, सेम सूत्र है, एक ही जैसे है दोनों, स्तोश्चुनाश्चु और स्टूनस्टु। तो ये इसका रूप कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टूनस्टु। तो ये सकार, इस सा को ये वाला किया था सा तालु, और ता को चा किया था। अब ये क्या करता है स्टूनस्टु, ये भी सेम वही है, ये वाला सा है इसको मूर्धन्य सा कर देगा, और ये वाला ता है इसको टवारक कर देगा, स्टूनस्टु, ये वाला सूत्र है। तो ये जो सूत्र है इसके अनुसार सकार और त्वरक का मूर्धन्य से और ट्वरक से योग होने पर सकार को मूर्धन्य से और त्वरक को ट्वरक हो जाता है। अधिष्ठाता इसका उदाहरण है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो अधिस प्लस में ठाता हो, या वैसे तो आपको थाता देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है झलाम जसवंते, इस सूत्र का उदाहरण है। अब तल्य है रामष्टिकते प्रश्निया वागी से, कौन सा है इसका, झलाम जसवंते। क्या करता है, जसत्व, जलों को जस करेगा। पद के अंत में जल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार हो। कौन सा उदाहरण है इसका, ये वाला। वाक प्लस में ईस है, तीसरा वर्ण कर देगा का को गा, का को गा तीसरा वर्ण करता है, तो वागीसा बन जाएगा ये, का के स्थान में गा होकर। झलाम जसवंते सूत्र आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हल संदेशो रूपम नास्ति, नहीं में पूछा गया है। अब हल संधि में नहीं है, तलीना वागीसा सुगणी से प्रश्नति, कौन सा, तो यही वाला प्रश्नति, जबकि तलीन है, क्या वो होगा इसका संधि विच्छेद, तत् प्लस में लीना तलीन है। ऐसे सुगणी से है, सुगण प्लस में ईस है, सुगणी से है, और वाग प्लस में ईस है, वागी से है। ये हल संधि के है, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है धातरन से है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे कौन सा बनेगा, धातरन से है। तो धात्री प्लस में अंश है, यही होता है इसका, धात्री प्लस में अंश है। यण संधि में एक वर्ण सूत्र लगता है इसमें, तो ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला करता है। तो धात्री प्लस में अंश है, धातरन से है। इसके बाद अनुस्वार से प्रश्न है, सूत्र संदर्भे अम प्लस में चित है होने पर रूप बनेगा। कौन सा रूप बनेगा, अनुस्वार से प्रश्न जो सूत्र है इसके द्वारा अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर यह का प्रस्वरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा बनेगा यहाँ पर, ये वाला अनचित, अम प्लस में चीता है, अनचित है। इसी प्रकार चंचला रूप है, चम प्लस में चला है, तो सेम वही है, चम प्लस में चला है, तो इसका भी वही वाला हो जाएगा, चंचला है। इसके बाद है शिवाचर्य है, पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। अब जब हम शिवाचर्य का संधि विच्छेद करेंगे कौन सा बनेगा इसमें, तो शिवस प्लस में आचार्य है, यही वाला बनेगा, शिवस प्लस में आचार्य है, शिवो आचार्य है। कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, सस जिसोरु, ये वाला। तो इससे क्या होगा, शिवस के सा को रू हो जाएगा, और उसके बाद अतोर प्लुताद प्लुते, ये वाला लगेगा, इससे रू को ऊ हो जाएगा, और फिर आद गुणा सूत्र लगेगा, इससे गुण को ओ हो जाएगा, और एंगह पदांतादति जो सूत्र है उससे पूर्व रूप होगा इसमें। कौन सा होगा, पूर्व रूप, एंगा पदांतादति के द्वारा, तब जाके बनेगा शिवाचर्य है। तो कई बार पूछ लिया जाता है संधि कौन सी है इसमें, पूर्व रूप वाली, पूर्व रूप संधि है इसमें। और सीधे ही अगर हम सूत्र की बात करें, एंगह पदांतादति। इसके बाद है विसर्जनस्य सा इति सूत्रेण विधीयते, ये क्या करेगा विसर्जनस्य सा,
तो यह विसर्गों को सकार करेगा, विसर्गों को सकार कर देगा अगर खर प्रत्याहार परे हो। विष्णु त्राता है इसका रूप, विष्णु प्लस में त्राता, तो विसर्गों को सा कर देगा, ये विष्णु त्राता बन जाएगा। नमस्ते आता जैसे नमस्ते रूप, ये तो उसका नाम है प्लस में थे, तो विसर्गों को स्कार कर देगा, नमस्ते बन जाएगा ये। नेक्स्ट यत च निर्धारणम इति सूत्रेण जाति विशेष समुदाय एक निर्धारणे विताय षष्ठी किम उदाहरणम। तो जाति निर्धारण में हो बताना आपने कौन सा है यहाँ पर। ग्वाम कृष्ण बोक्शीरा, निर्नाम द्विश्रेष्ठ है, गस्तान दावन सिगर, छत्र मैत्री पटो। तो जाति विशेष समुदाय के कारण जो होगा वो कौन सा रूप बनेगा, और ये सूत्र है इसमें यच्च निर्धारण। तो यच्च निर्धारण जो है यहाँ पर कौन सा है इसमें, ये वाला। बहुत सारी हैं गायें, लेकिन उनमें से जो काले वाली है वो मीठा दूध देती है, क्योंकि निर्धारण करना था इसमें। जैसे क्लास है एक, उसमें से आपने एक मॉनिटर बनाना है, तो आप अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, इसमें जौन सा पूरी क्लास को रोक भी लेगा। तो यहाँ पर जो है यह हो जाएगा ग्वाम कृष्णाम बहु क्षीरः। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा और एक और है इसमें, ये वाला भी चल जाएगा इसमें, क्योंकि वैसे तो ब्राह्मण, वैसे तो मनुष्य बहुत सारे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण जो होता है उसको श्रेष्ठ माना गया है। जैसे वैसे तो बहुत सारे कवि हैं, कालिदास को श्रेष्ठ माना गया है, तो ये वाला भी चल जाएगा इसका, तो मतलब दोनों ही ठीक है इसमें। इसके बाद राम होन से भोजन पकवाता है। अब इसमें क्या है, काम अपने आप न करके करवाया जा रहा है। राम जो है मोहन से भोजन पकवाता है, तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो रामः मोहनेन भोजनम पाच्यति, ये वाला हो जाएगा, रामः मोहनेन भोजनम पाच्यति। नेक्स्ट है, और सूत्र कौन सा था इसमें, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मण करणी करता से अणु। तो लंबा सूत्र है एक, गति बुद्धि प्रत्यवसान, ये वाला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राम से धन स्वीकार करो, तो इसका भी जब हम अनुवाद करेंगे कौन सा बनेगा, तो राम से धन स्वीकार करो, रामा धनम स्वीकरोतु, पंचमी में बनेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते अपदान कस्मिन पदे वर्तते। अब वैसे भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी विभक्ति में है, यहाँ पर तो आपको पता ही लग गया कि इसमें अपदान है। अगर इसको यहाँ पर छुपा देते हैं तब आपने बताना भी है फिर कौन सी विभक्ति में है, कौन सा है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ये वाला जो है ब्राह्मण है। सूत्र कौन सा था इसमें, जनि कर्तुः प्रकृति, ये वाला सूत्र है इसमें अगर पूछ लिया जाता है। तो जन धातु के कारण में अपदान पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। जन धातु जो होती है वो उत्पन्न होने अर्थ में होती है। इसके बाद लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्युस्त है। कौन सा इसमें प्रकृति प्रत्यय है, लभ्य में। तो यह जो बना है लभ धातु और यत के प्रत्यय होने पर, लभ और यत होने पर। सूत्र कौन सा है इसमें, पौरूपधात, पौरूपधात सूत्र है जो कि यत करेगा। यत में इसका तो लोपी हो जाएगा, यही बचेगा इसमें शेष। तो उसके बाद बनता है लभ्य, और यम हमने माँ चाहिएगा तो आत्वम सूत्र आता है एक, आत्वम, इसके द्वारा होता है माँ। दृश्य धातु तुमन प्रत्यायोगेन शब्द निष्पत्ति है। अब दृश्य धातु देखने अर्थ में होती है, जब हम इसमें तुमन प्रत्यय लगाएंगे कौन सा वाला रूप बनेगा इसका, तो दृश्य का तुमन होने पर कौन सा बनेगा, द्रष्टुम, यही वाला बनेगा। नेक्स्ट है स्तुत्य है। स्तुत्य इति शब्द प्रत्यय से यथ है, अन्यथ है, कैफ है, तव्यथ है स्तुत्य में। तो यहाँ पर जो हम देखें तो इसमें स्तु में और जो है आपका कै प्रत्यय होने पर बना है, स्तुत्य है। इसमें भी सूत्र आता है कि एतिस्तु सासवरी दिरिजुसा कैप, ये वाला।
तो कैप होगा फिर से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन कारक है, क्रिया धातु है इसमें। अब इसमें घ है, इणी, अण्यति, अणुमूल, कौन सा प्रत्यय है इसमें? तो इस प्रत्यय की बात करें तो इसमें है अणुमूल। इसका और इसका तो लोप ही हो जाएगा, वो बचेगा, यू और ना को सूत्र से वो को अक हो जाएगा। फिर इसमें अचोनिति सूत्र भी आता है जिससे वृद्धि होगी और उरोणापरा भी लगेगा इसमें, तब जाके बनेगा ही कारक है। तो सीधे शब्द में अगर हम समझे तो अणुमूल त्रिचो सूत्र है इसमें, जो अणुमूल और त्रिच करेगा। कर्ता भी है इसी का, क्योंकि त्रिचो होगा तो कर्ता में बनेगा और वो होगा तो कारक बनेगा। लट लकार अर्थ है दो प्रत्युष्ट है। अब लट लकार में दो प्रत्यय है, कौन से है जिनका प्रयोग यहाँ पर होता है? तो इसमें क्या है, इसमें भी सूत्र आता है एक, ये वाला सत्य सानच है, लट सत्य सानच और प्रथमा समान अधिकरण। तो सत्य और सानच प्रत्यय है, तो लट लकार अर्थ है दो प्रत्यय, सत्य और सानच है, और ये वर्तमान काल वाले हैं। जबकि कत और कतवतु जो होता है ये भूतकाल वाले हैं, ये भूतकाल वाले हैं, ये वर्तमान काल वाले हैं। नेक्स्ट है दा धातु। इसका जब हम लट लकारोत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो इसका जो रूप बनेगा कौन सा? ये वाला, क्योंकि लट लकार का है। कैसे बनते हैं इसके रूप? ददाति दत्त है ददती, ददासी दत्त है ददत, ददामी दद्वह दद्म है, ऐसे बनते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।